स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मजेदार और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे ना कि सीटेट उर्दू दिसंबर 2024 की तो तैयारी चलना शुरू हो गई है, मतलब पूरा का पूरा तैयारी हो रही है, बट क्या इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट तैयारी कराने वाला टीचर अवेलेबल है कि नहीं? यस, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं, अमित सर हैं, ठीक है ना, मुस्कान में, हम लोग खुद ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप मेरा सर्टिफिकेट स्क्रीन पर देखिए। ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट अटेम्प्टेड स्टूडेंट हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके हम लोग जो इस कदर तैयारी किए थे, कुछ इस लहजे से, कुछ इस ट्रिक से तैयारी किए थे कि मैं बताऊं तो सीटेट क्वालिफाई करना तो यूं चुटकियों का खेल है। आपको यकीन नहीं होगा, आई नो वेरी वेल डैट यू डोंट बिलीव ऑन मी। मेरे को पता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, सर्टिफिकेट दिखा दिया फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे, बट मैं जब पढ़ाऊंगा ना पूरा सिलेबार तरीके से, पता है मेरे को वो आदत नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो है ना इतना कंटेंट पढ़ा दूं कि पढ़ाई बिल्कुल बोझिल हो जाए, बट ऐसा नहीं है। हम हो या हमारी टीम हो, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर जो पढ़ा रहे शिक्षक है ना, जो जिसे आप सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करने जा रहे हो, ये ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड है। और हम लोग सीटेट क्वालिफाइड है ना, तो ऑलरेडी हम लोग आपको भी क्वालिफाइड कराएंगे, और पहली बार में ही। जी हाँ, पहली बार में। अच्छा, एक बात बताऊं, आपको विश्वास दिलाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार के जितने भी डीएलएड की तैयारी करने वाले थे, जो तैयारी किए ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से जुड़ करके, और उनको जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आप उसे जा करके पूछिए कि किससे तैयारी करके तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, वो बताएगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, हम लोगों से पढ़ करके, दूसरा और कोई नहीं। मैं बताऊं कि हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो तैयारी करके डीएलएड में फर्स्ट अटेम्प्ट करवाएं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बार बार धन्यवाद लिख रहा था कमेंट में, बार बार। आप उसका प्रेफरेंस, उसका फीडबैक, ऑलरेडी उसका कमेंट देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इतना सारा विश्वास दिलाने से अच्छा है कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं। इससे पहले कि मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको भरोसा है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना सीरीज जो है ना हम अपने माध्यम से शुरू करने वाले हैं, और बहुत जल्दी अमित सर के थ्रू जो है ना मैथमेटिक्स भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नवंबर से पढ़कर दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई कैसे होना है, बिल्कुल मेन टॉपिक पढ़ा करके आपको डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बस हतोत्साह होना नहीं है, आराम से तैयारी करना। जो आराम से तैयारी होगा ना, बिल्कुल मतलब जो है ना एक एक लेयर बना करके दिमाग में बैठ जाएगा सारी बातें। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आज के इस वीडियो में सीटेट इंग्लिश एंड पेडागोजी के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस समझाऊंगा। उसके बाद से क्लास 1, 2, 3, 4, 5 करके, मतलब पूरा का पूरा दिसंबर तक हम आपके साथ रहेंगे। 14-15 तारीख से एग्ज़ाम, 14-15 को एग्ज़ाम होगा दिसंबर। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऑफलाइन मोड में हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें से मान करके चलिए कि जो सही है वो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बना लोगे, लेकिन जो सही नहीं है उसको भी मार करके आ जाना यार। आपको बता दें कि सीटेट क्वालिफाइड करना ना बहुत आसान है, बस उसका एक लॉजिक और ट्रिक है। उतना मतलब मान के चलो कि देखो, कोई 6 महीने से तैयारी करते, कोई साल भर के। मान के चलो कि अगर मैं साल भर तैयारी कराऊं तो इसी को चाहूं तो साल भर तैयारी करा सकता हूं। धीरे धीरे इतना ना कंटेंट दे देंगे कि आप कहोगे कि सही बात है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट कुछ नहीं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है, ये कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। ये आपको सच बताऊं तो ये एक, मतलब क्या बताऊं यार, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो ना, तो शिक्षक अभी बने तो नहीं हो, तो बनने से पहले एक छोटा मोटा बात आपसे पूछा जाएगा, और उतनी बड़ी ग्रामर टॉपिक भी नहीं रहेगा, उतना बड़ा कंटेंट वाली भी टॉपिक पेडागोजी में नहीं रहेगा जिसे आप पढ़ करके आप मतलब जो है ना चिंतित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान करके मैं पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक समझना। पहले आप आज की इस क्लास में सीटेट इंग्लिश एंड पेडागोजी का पूरा जो है ना सिलेबस समझ लीजिए। इसके बाद बहुत जल्दी जो है ना मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा। ग्रामर पढ़ाने के बाद जो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन अराइज होता है, डायरेक्ट उसी पर मैं वार करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है। डीएलएड में भी मैं वैसे ही पढ़ाया था। 75 को वीडियो बनाने से अच्छा है 10-12 वीडियो बनाओ, पूरा का पूरा सीटेट की तैयारी करवा दो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि सीटेट, जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। इंग्लिश है, इंग्लिश का नाम सुनते ही बहुत सारे जो है ना विद्यार्थी डर जाते हैं, भाई यार इंग्लिश मेरे से नहीं हो पाएगा, बट देयर इज नथिंग एज सच। बस आपको लिखने और पढ़ने आना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ ना कि लिखने और पढ़ने आना चाहिए, पूरा का पूरा दिमाग में घुसाना तो मेरा काम है, बस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इंग्लिश, उसके बाद से है पेडागोजी। चूंकि मान के चलो 15 नंबर अगर इससे पूछ दिया तो 15 नंबर तो इससे पूछेगा।
जाहिर सी बात है कि 30 नंबर है और 30 में 30 दिलवाने की गारंटी मेरी है, बस आप टेंशन नहीं लो। अगर मान के चलो कितना भी कोई भोथर स्टूडेंट रहेगा ना, जिसको इंग्लिश से शुरू से ही डर लगा है और अभी भी डर लग रहा है, उसको भी हिम्मत आ जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। बस आपको यकीन करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, बस सुनिए। देखिए ग्रामर में क्या पढ़ना है, ग्रामर में सुन लीजिए क्या पढ़ना है। बस आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है और पार्ट ऑफ स्पीच से किस तरह का क्वेश्चन अराइज करता है ये भी मैं आपको एग्जांपल दे करके पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यूज ऑफ डिफरेंट टेंस, पता है टेंस पढ़ोगे, टेंस तो 10 से 15 मिनट में मैं पढ़ा दूंगा। टेंस, यस टेंस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके अंदर जो जितने भी उसकी कैटेगरी होते हैं, जितने भी उसके मान के चलो कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी बेटे हैं, फिर उसके भी कितने बेटे हैं, और वो सेंटेंस किस किस हिसाब से होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस को पढ़ करके उससे किस तरीके से क्वेश्चन अराइज करता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लेना है। देखिए ग्रामर में कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ना है, साइनोनिम एंटोनिम पढ़ना है, ठीक है ना। किसी भी शब्द का मान करके चलिए कि उसका शब्दार्थ अर्थ लिखना है या फिर उसका उल्टा लिखना है, ये सब चीज़ पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, ठीक है ना। मान के चलिए कि कोई वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ, बस फ्रेजल वर्ड होगा। अनसीन पैसेज पढ़ना है। देखिएगा अनसीन पैसेज, मैं सच कहूँ तो हर साल अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम से मिला करके, और अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं भी खोज लीजिए, कोई भी अनसीन पैसेज और पोएम को सॉल्यूशन करने का कोई ट्रिक नहीं बताएगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। पता है यहीं से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज और पोएम से। इफ यू डोंट बिलीव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आप हम पर विश्वास करने की कोशिश कीजिए, बस थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। पैसेज और पोएम ये दोनों से मिला करके 8-9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। कोई एक नंबर से भी फेल हो जाता है, ज़रा सोचिए 8-9 नंबर इसी से क्लियर हो जाएगा। और जब मैं ट्रिक लागू करूँगा ना, ट्रिक जब मैं बताऊँगा ना, डायरेक्ट आपके दिमागवा में फिट होगा, ठीक है। अब बाकी है सब तो पढ़ाई करेंगे, टोटल मिला करके 15 नंबर। अब आइए यहाँ से पेडागोजी से, पेडागोजी 15 नंबर का। पेडागोजी सबसे नहीं हो पाता है, बट जो क्वेश्चन जहाँ से अराइज होगा वही चीज़ मैं आपके दिमाग में डालूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी सीखना एवं अधिग्रहण के बारे में पढ़ना है। इसमें कैसे सीखा जाता है, कैसे अधिग्रहण किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग यानी सीखने सिखाने का सिद्धांत भी पढ़ना है, ठीक है ना। इसे बहुत सारे वैज्ञानिक जो है ना क्या क्या बोले हैं, कौन से स्टेटमेंट बोले, भाड़ में जाए यार, उसका हम ट्रिक बताएंगे ना जी, डायरेक्ट दिमाग में डालना है। रोल ऑफ एलएसआर, एलएसआर क्या है, एलएसआरडब्ल्यू यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी इसकी क्या भूमिका है, लिसनिंग का क्या भूमिका है, स्पीकिंग की क्या भूमिका होती है, रीडिंग की क्या भूमिका होती है, राइटिंग की क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ बताऊंगा। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, ठीक है ना, ए लैंग्वेज, पता है यानी कि मान के चलिए कि कुछ अगर आप सीख रहे हैं, मान के चलिए कि जो भाषा अधिगम जो सीख रहे हैं, मान के चलिए जो भाषा सीख रहे हैं, मान के चलिए कि अगर आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, या फिर मान के चलिए किसी स्टेट में गए और उस स्टेट की भाषा अगर आप सीखें, तो सीखने का क्या अधिगम है, उसमें माने मान के चलिए कि ग्रामर की क्या भूमिका होती है, भाषा अधिगम में ग्रामर की क्या भूमिका होती है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस कराएंगे। बस आपको वो चीज़ें याद कर लेना है, समझ लेना है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से इवेल्युएशन ऑफ कम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, बोले तो समझ एवं भाषा कौशल का मूल्यांकन पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बोले तो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी शिक्षण अधिगम के लिए क्या क्या सामग्री होती है वो चीज़ पढ़ना है। रिमेडियल टीचिंग, बोले तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है। ये रहा आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का जो सीटेट आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, इसका सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और जो मैंने कॉन्फिडेंस आपके अंदर डालने की कोशिश किया, वो कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल जागरूक हो गए होंगे और मेरा क्लास नंबर 1 की इंतज़ार में होंगे। तो आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं कराएंगे, बहुत जल्दी क्लास 1 लेकर के आएंगे। ये था सिर्फ और सिर्फ आप सभी के बीच एक प्रमाण और कहीं ना कहीं से एक सिलेबस, जो हम लोग खुद सीटेट क्वालिफाइड है और आपको सीटेट क्वालिफाइड करा कर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी डीएलएड के साथ साथ अब सीटेट की भी तैयारी करवा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।